हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं लक्की और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्की क्रिएशंस। और अभी मैं जनपथ लेन से होते हुए जा रही हूं जनपथ मार्केट की तरफ। तो हाँ फ्रेंड्स, आज फाइनली मैं जनपथ मार्केट आ गई हूं। और चलिए देखते हैं, ये मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। जनपथ लेन में हूँ मैं अभी। और यहाँ से होते हुए अभी हम लोग पार्किंग की तरफ जाएंगे, जहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने वाले हैं हम लोग। और 20 रुपीज़ पर आवर यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस हैं। तो पार्किंग में अभी गाड़ी लगाने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट की ओर। और अब ये देखते हैं, अभी हम लोग मार्केट के अंदर एंटर नहीं हुए हैं और मैं बस चीज़ों की प्राइसेस पूछ रही हूँ, जो मार्केट के बाहर जो छोटी मोटी दुकानें लगी होती हैं। तो यहाँ पे एक डेनिम ड्रेस लगा था, तो मैंने उसकी प्राइस पूछी भैया से। भैया ने बोला 550 रुपीज़। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मोस्टली जनपथ में भी आपको जिस तरीके से सरोजनी में बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उसी तरीके से आपको जनपथ के मार्केट में भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और इस वाले स्टॉल के जस्ट अपोजिट साइड पे मैंने ये स्टॉल देखा, जो कि मार्केट के बाहर के साइड में है। इस पे कुर्तियाँ बिक रही थी 350 रुपीज़ की। एक एक कुर्तियाँ थी। तो मैंने पूछा भैया से, तो भैया ने कहा कि 350 रुपीज़ की कुर्तियाँ हैं। और जितनी भी कुर्तियाँ थी सारी की सारी 350 रुपीज़ की थी। इसके इनके पास में बहुत ही अच्छी कुर्तियों की वैरायटी थी। जो भी 350 रुपीज़ में एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली कुर्तियाँ मोस्टली अगर आप लेने जाएं मार्केट में तो नहीं मिलती हैं इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज़। तो ये एक शॉर्ट कुर्ती, मुझे लगा कि ये शॉर्ट कुर्ती है, बट ये एक लॉन्ग कुर्ती थी और काफ़ी अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क था इसके नेकलाइन पे। और इसके अलावा मैंने ये जो सीक्वेंस और चिकनकारी वाली कुर्ती होती है वो भी 350 रुपये की थी। तो मुझे लगा कि वाह, ये तो मतलब इस तरह की सिमिलर सी कुर्ती मैंने मीशो से मंगाई थी, जो मुझे अराउंड 900 रुपीज़, मैंने 900 या शायद 1000 रुपये मैंने उसके लिए पे किए थे। तो मुझे लगा कि इस वाले जो स्टॉल है इस पे काफ़ी ही प्राइस रेंज काफ़ी कम था। इसके बाद अभी हम लोग मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एंट्री गेट है और मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं हम लोग। और सबसे आगे बेल्ट्स और ये सारी चीज़ें मिल रही है। अभी मार्केट लग ही रहा था क्योंकि काफ़ी हम लोग सुबह के ही वक्त आए थे यहाँ पे। विंटर्स का अभी भी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप मार्केट एंटर करेंगे तो आपको सबसे आगे में ये छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती हुई दिखेंगी। ये सारी मूर्तियाँ जो थी वो वुड की थी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कार्विंग की हुई मूर्ति थी। और मैंने इन मूर्तियों की प्राइसेस पूछी थी। जो सबसे बड़े साइज़ की मूर्ति थी वो 500 से 600 रुपये की थी और छोटे छोटे साइजेस के 200, 250, 300 ऐसे ऐसे करके मूर्तियाँ थी। इस तरह की मूर्तियाँ मैंने खरीदी हैं अपने घर के लिए, जो मैं आप लोगों को जनपथ के हॉल वीडियो में भी दिखाऊंगी। इसके बाद अगला मेरा वीडियो जनपथ हॉल वीडियो होगा। और ये आप देख सकते हैं डेनिम शॉर्ट्स एंड जो डिस्ट्रेस पैटर्न के जीन्स और ये सारी चीज़ें जो लड़कियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उस तरह के जीन्स की अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। और अब थोड़ी सी गर्मियाँ आने लगी हैं तो हॉट पैंट्स और इन सब चीज़ों की भी अच्छी वैरायटी है, मिल जाएगी आपको। ये जो आप बाल गोपाल देख रहे हैं ये मूर्ति मैंने खरीदी है और ये मैंने 200 रुपये की खरीदी है फ्रेंड्स। इस वाली स्टॉल पे चीज़ें काफ़ी ही सस्ती थी। ये लाफिंग बुद्धा और एक गणेश जी की मूर्ति है, दो तीन चीज़ें मैंने खरीदी। काफ़ी बड़े साइज़ की थी और ये मैं आप लोगों को अपने हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, समर शॉर्ट्स और ये सब मोस्टली स्टफ़। आप अभी जनपथ पे जाएंगे तो आपको गर्मियों की चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी और ठंड की चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रही हैं जनपथ में। इवन बहुत सारे स्टॉल्स पे मैंने ऐसा भी देखा कि 10-10 रुपये के कोट एंड जैकेट्स मिल रहे हैं, जैसे सरोजनी में भी मिल जाता है मंडे मार्केट को। तो ये सॉक्स और ये सारी चीज़ें अभी मार्केट लग ही रहा था और चीज़ें जो भी है वो भी आ ही रही है मार्केट में। ये आप सॉक्स देख सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट वाले सॉक्स मोस्टली लोग समर्स में यूज़ करते हैं बेलीज के साथ पहनने के लिए। तो उस तरह के सॉक्स और ये कुर्तियाँ, इस तरह की वैरायटी अभी काफ़ी है जनपथ में। और ये जो सामने आप देख सकते हैं वाइट कलर का प्लाजो, तो ये वाली दुकान थी बिल्कुल ही स्टार्ट ऑफ द मार्केट में, जहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा वैरायटी थी पैंट्स की और प्लाजोज़ की। तो मैंने भैया से प्राइसेस पूछी तो भैया ने कहा 500 रुपीज़, बट मुझे लगता है इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और चीज़ें जो भी थी उसकी मतलब वैरायटी अच्छी थी इनके पास में। और चीज़ें स्टॉक मोस्टली फ्रेश था काफ़ी ही, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको यूज्ड एंड ओल्ड स्टफ़ यहाँ पे मिल रहा था। तो मुझे लगा कि एज़ कम्पेयर टू सरोजनी जनपथ में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेश और अच्छी क्वालिटी की हैं।
जैसे सरोजनी में मोस्टली जो स्टफ़ होते हैं, बहुत सारे यूज़ प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली चीज़ें नहीं थी। ये चिकनकारी प्लाज़ो 250 रुपीज़ के मिल रहे थे यहाँ पे। पैंट्स एंड प्लाज़ोज़ की प्राइसेज़ के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो जनपद मार्केट एक्चुअली सस्ता है। कुछ-कुछ चीज़ों में आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बट स्टिल प्राइसेज़ आई थिंक हाइली इकोनॉमिकल। और इस वाली शॉप पे मैं गई जहाँ पे मुझे एक एम्ब्रॉयडर्ड टॉप दिखा, जो मुझे काफ़ी अच्छा-सा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ था उसके ऊपर, और प्लस काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस एंड ऑल ये सारी चीज़ें लगी थी। तो ये वाली टॉप का मैंने प्राइस पूछा तो भैया ने कहा 450 रुपीज़। काफ़ी ही ब्यूटीफुल सा टॉप था ये। लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे इतना नीडेड नहीं लगा अभी के लिए। और फिर आगे गई, मैंने ये इयररिंग्स का स्टॉल देखा। मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी ही अच्छी वैरायटी है अभी के वक़्त पे। जो भी जर्मन सिल्वर की ज्वेलरी होती है, वो सारी चीज़ें आपको जनपद में बहुत ही ह्यूज वैरायटी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था जनपद का। और ये 150 रुपीज़ की कॉपर की मूर्तियाँ मिल रही थी। इसमें बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी फ्रेंड्स। ये छोटी-छोटी मूर्तियाँ इतनी सारी थी, और इतना डिफरेंट कलेक्शन था इसमें। बहुत ही ऑलमोस्ट आप जो भी चीज़ ढूँढ रहे होगे उस कलेक्शन में आपको मिल जाएगा। और इयररिंग्स तो आपको मतलब हर थोड़े जगह ठिकाने पे 30-30 रुपीज़ के इयररिंग्स मिल रहे थे। तो इयररिंग्स और जंक ज्वेलरी की काफ़ी अच्छी वैरायटी आपको जनपद में मिल जाएगी। और ये एम्ब्रॉयडरी वाले टॉप्स का भी फैशन है। जैसे गर्मी आ रही है, तो थोड़ा-सा जो उस तरह की चीज़ें हम चाहते हैं कि बिल्कुल कॉटन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क हो, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कॉटन हो, लाइट वेटेड हो, तो इस तरह के कपड़े आपको, ये बोहेमियन काइंड ऑफ ड्रेसेस बहुत अच्छे-अच्छे आपको जनपद में मिल जाएँगे। और चीज़ें मोस्टली आपको फ्रेश ही मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी की मिल जाएँगी। बस है कि चीज़ें आपको थोड़ी-सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। आप जिस भी चीज़ की प्राइस पूछोगे, भैया 500-600 कोट करते हैं, बट वो थोड़ी-सी बार्गेनिंग के बाद आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लोग चीज़ें 200-300 रुपए की भी ले रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको 500-600 की पे करनी पड़ेगी। और इस तरह के शर्ट, ड्रेसेस, जंपसूट्स एंड डंगरीज़ का काफ़ी ही अच्छा कलेक्शन था जनपद मार्केट में। मोस्टली ये चीज़ें आपको सरोजनी में भी मिल जाती हैं, बट एज़ कम्पेयर टू सरोजनी, जनपद में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा फ्रेश और अच्छी होती हैं। और इतनी ह्यूज वैरायटी आपको नहीं मिल पाएगी जितनी सरोजनी में मिलती है। सरोजनी मार्केट काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जनपद। बट ऑल टुगेदर स्टॉक वाज़ आई थिंक थोड़ा अच्छा था, फ्रेश, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। और इस वाली शॉप पे मैंने सामने एक ड्रेस लगी हुई देखी, और ये अभी आप देख सकते हैं, इस वाली शॉप पे जो भी नाइट ड्रेसेस थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नाइट ड्रेसेस थे। बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी इनके पास नाइट ड्रेसेस की। और जो समर्स वाले ड्रेसेस होते हैं और जो विंटर्स वाले होते हैं, दोनों ही अवेलेबल थे इनके पास। और मैंने देखा कि ये 550 में ये चीज़ें दे रहे थे। जब मैंने थोड़ी-सी बार्गेनिंग की, तो भैया ने बोला कि आप 400 के ले सकते हो एक पेयर ऑफ ड्रेसेस, जो आप विंटर्स में पहन सको, और 300 में आपको समर्स वाले सेट ऑफ ड्रेसेस आपको मिल जाएँगे। तो इस पे जब मैंने ये एक्सप्लोर किया, मैंने इस वाले स्टॉल को थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया था, तो मुझे चीज़ें दिखी कि बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स की भी चीज़ें इनके पास में अवेलेबल थी। और नाइट ड्रेसेस जो भी था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जैसे मैंने ये एक देखा, ये थोड़ा-सा वो कॉर्डुरॉय और वेलवेट मिक्स जैसा कुछ था ये नाइट ड्रेसेस का सेट। इसके पजामे की क्वालिटी भी अच्छी थी, और ऊपर का जो टॉप था वो भी काफ़ी ही अच्छा था। और इनके पास लॉन्ग जो फुल लेंथ के जो शर्ट, ड्रेसेस एंड ये सारी चीज़ें होती है, वो भी अवेलेबल थी। तो प्राइसेस मैंने सेपरेटली मोस्टली हर ड्रेसेस की प्राइस इनसे पूछी ही थी, काफ़ी बार्गेनिंग भी की मैंने। लेकिन लेटर ऑन एक्चुअली मुझे लगा मैं थोड़े आगे चल के कुछ लूँगी, और बाद में मैं भूल गई कि मुझे ये भी चीज़ें लेनी थी। ये ज़िवामे के भी ड्रेसेस इनके पास में अवेलेबल हैं। तो इनके पास में ज़िवामे एंड डिज़्नी और ये सारे ब्रांड्स की चीज़ें इनके पास में अवेलेबल थी, और काफ़ी ही फ्रेश और अच्छा स्टफ़ था इनके पास। जो भी मैंने देखा इनके पास में नाइट ड्रेसेस, जैसे ये आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा हेवी हेवी क्वालिटी है, जो आप विंटर्स में पहन सकते हैं। ऐसे टॉप्स एंड पजामे, इनका सेट काफ़ी ही अच्छा इनके पास था। 400 रुपीज़ फाइनल प्राइस कोट की थी भैया ने। और ये कॉलर वाले जो नाइट ड्रेसेस होते हैं, जो गर्मियों में मोस्टली लोग पहनते हैं, और अच्छा भी लगता है, काफ़ी ही हल्की क्वालिटी का, मतलब क्वालिटी, आई मीन टू से कि काफ़ी ही लाइट वेट फैब्रिक।
क्वालिटी अच्छी है, लाइट वेट फैब्रिक के ड्रेसेस थे, तो मुझे लगा कि हाँ, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास। आगे फिर मैं इस वाली शॉप पे गई तो मैंने ये देखा इस तरह के ड्रेसेस काफ़ी सारे इनके पास थे, और भैया इसके 750 रुपीज़ कोट कर रहे थे इस ड्रेसेस के, बट मुझे लगा ये मेरे लिए इतना नीडेड नहीं है, तो मैंने बस इनको कैप्चर कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ही डिफरेंट सा कुछ दिखा। इस तरह के बहुत सारे पार्टी वेयर ड्रेसेस आपको अभी जनपद मार्केट में मिल जाएँगे, और एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले जो कॉटन के कुर्ते और जो भी टाई एंड डाई काइंड ऑफ थिंग्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा जनपद में मिल जाएँगी। बोहेमियन काइंड ऑफ स्टफ़ जो थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क और प्योर कॉटन वाली जो चीज़ें होती हैं, जो समर में लोग सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं पहनना। और ये थोड़े आगे जाके मैंने एक और स्टॉल देखा जहाँ पे 300 रुपीज़ की वही कॉपर की जो मूर्तियाँ होती हैं वो मिल रही थी, बट इन मूर्तियों की साइज़ थोड़ी-सी बड़ी थी उस वाले पिछले वाले स्टॉल के कंपैरिज़न में। बट इनके पास भी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी ही ज़्यादा स्टफ़ अवेलेबल था इनके पास में। और इसके आगे जाते हैं तो ये 95 रुपीज़ की सेल लगी थी, और इस वाली शॉप पे बहुत सारे टॉप्स एंड ड्रेसेस अवेलेबल थे जो कि 95 रुपीज़ के थे। और इसके बाद ये सारे आप जो देख सकते हैं टॉप्स एंड ड्रेसेस और ये सारी वैरायटी, अभी अगर आप जनपद मार्केट में जाएँगे तो इस तरह के जो ट्यूब ड्रेसेस जो लॉन्ग लेंथ ऑफ ड्रेसेस होते हैं और काफ़ी ही डिफरेंट सा स्टफ होता है शिफॉन का, लाइट वेट फैब्रिक जैसा, वो सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी अभी जनपद में। ये प्योर कॉटन की चीज़ें और जो भी रिब्ड पैटर्न के टॉप्स एंड डेनिम डेनिम जैकेट्स और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएगी जनपद मार्केट में। जैसे ये सामने एक ड्रेस लगा है, इसको भी मैंने कैप्चर किया। ये कम्प्लीटली रिब्ड पैटर्न में एक नी लेंथ शीट ड्रेस था। मुझे लगा कि काफ़ी ही अच्छी लग रही है ये ड्रेस देखने के बाद। तो इस तरह की शिफॉन की लाइट वेट ड्रेसेस भी आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी जनपद में फ्रेंड्स। ये शर्ट्स एंड टॉप्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी अभी, और पजामे जो भी अभी इस तरह के फिटेड पजामे और इस तरह के रैप अप स्कर्ट्स जो होते हैं, इनकी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और ये इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले टॉप्स तो आपको हर अगली दुकान पे अवेलेबल मिल जाएंगे अभी अगर आप जनपद जाओगे तो। ये जनपद तो वैसे भी अपनी ज्वेलरी के लिए काफ़ी फेमस है। जनपद की मार्केट ऐसा है कि अगर आप जब भी जनपद जाओगे तो वहाँ से लोग जर्मन सिल्वर की ज्वेलरी और जो भी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी होती है उस तरह की चीज़ें लोग सबसे ज़्यादा जनपद मार्केट में ढूंढते हैं। और चीज़ें जो भी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें होती है, सारी चीज़ें ऑल सीज़न ही अवेलेबल होती हैं जनपद में, और इनकी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये जैसे आप देख सकते हैं कॉटन की मैक्सी ड्रेसेस और ये सारी चीज़ें जो है इनकी वैरायटी आपको ऑल सीज़न जनपद में अवेलेबल मिल जाती हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी और रेंज वैरायटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है जनपद में। ये आप देख सकते हैं शर्ट शर्ट ड्रेसेस और ये सारी चीज़ें। शर्ट ड्रेसेस का भी काफ़ी ही ज़्यादा फैशन चल रहा है, और इस तरह के जो भी स्ट्रैप स्लीव वाले जो ड्रेसेस होते हैं ये काफ़ी फैशन में है, और इस वाली दुकान पे स्टफ़ काफ़ी अच्छा था। मैंने इस ड्रेसेस के कपड़े को छूकर देखा तो मुझे लगा कि इसकी क्वालिटी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है। तो फिर मैंने पूछा भी भैया से कि भैया प्राइसेस क्या हैं? तो भैया ने बताया 650 और 550 रुपए। बट वो 650 वाले ड्रेस को कह रहे थे कि वो 500 तक दे देंगे, और जो 500 रुपए के वो 400 तक दे देंगे। मुझे लगता है मैं अगर थोड़ी और बार्गेनिंग करती तो मुझे वो कुछ कम में भी ये ड्रेसेस दे सकते थे। बट इनके पास जो भी वैरायटी थी उसमें स्टफ़ काफ़ी ही अच्छा था। कपड़ों की क्वालिटी जो फैब्रिक क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने इस वाली शॉप को भी एक्सप्लोर किया, और इनके पास काफ़ी डिफरेंट स्टाइल के प्रिंट्स और चीज़ें अवेलेबल थी। इसके अगले वाले शॉप पे अगर जाते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी ही फ्लोरल प्रिंट्स और जो सेट्स जो होते हैं टॉप एंड पजामे का सेट और जंपसूट्स, काफ़ी ही अच्छी वैरायटी इस वाली शॉप पे अवेलेबल है। तो आप ईच एंड एवरी शॉप जैसे जैसे आप आगे जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको हर शॉप पे कुछ नया देखने को मिलेगा। और जैसे आप इस वाली शॉप पे देख सकते हैं जो वुलन स्कर्ट्स एंड शर्ट्स का जो फैशन है, और ये फिटेड टॉप्स जो होते हैं ये तो ऑल सीजन में चलते हैं। आप विंटर्स में या समर्स में कभी भी पहनो, जो फिटेड टॉप्स होते हैं वो काफ़ी ही आप आपकी बॉडी को अच्छा एक बॉडी हगिंग लुक देते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है वो पहनने के बाद। और ये एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले टॉप्स एंड ड्रेसेस
का तो अभी काफ़ी ज़्यादा फैशन है, और जनपथ मार्केट आई थिंक इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय एनीथिंग इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली चीज़ें एक अलग ही लुक ऐड कर देती हैं आपके कपड़े में। तो मैं जहाँ पे भी जा रही थी ऑलमोस्ट हर दुकान पे, हर अगली दुकान पे, हर थोड़ी-थोड़ी डिस्टेंस पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी जिसके ऊपर काफ़ी ही अच्छी वाली एम्ब्रॉयडरी की हुई हो। और अगर इस तरह के स्टफ़ अगर आप मिंत्रा में या अमेज़न पे ढूँढने जाएँगे तो एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली चीज़ों की प्राइसेज़ अपने आप ही हाई हो जाती है फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हैं, ये अगली एक सबसे एंड ऑफ द लेन में ये शॉप शॉप थी। एंड ऑफ द लेन से थोड़ी पहले जो कि पूरी तरीके से हैंडीक्राफ्ट की दुकान थी ये, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इस वाली शॉप से। मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग भी की है, मोस्टली बैग्स बैग्स लिया है मैंने, 2-3 बैग्स लिए हैं मैंने इस वाली दुकान से। और इनके पास बेडशीट्स की बहुत ही अच्छी वैरायटी थी इनके भैया पास। ये ऐसे वाले जो जो भी शॉल्स है, ये आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी हाँ वर्क वाली अच्छा ये बेडशीट बेडशीट, है, जो भी शॉल भी है आपके हैंड पास में? क्राफ्टेड बेडशीट्स और ये ये सारी सारे चीज़ें बेडशीट्स ही लगे हैं? ऑलमोस्ट इनके पास अच्छा 17 टू स्टॉल है। 1800 2500 के रेंज ऑफ बेडशीट्स थी, जो कि अच्छा ये डबल वाली प्राइस बेडशीट रेंज क्या होती है? है। और 650 रुपीज़ से इनके पास में शॉल्स, जो भी स्टोल होते हैं उसकी स्टार्टिंग थी। अच्छा एम्ब्रॉयडरी और वाला जो एक एम्ब्रॉयडरी स्टूल वर्क आता है वो? वाले दुपट्टे थे इनके पास, जो कि 1500 के थे। ये वाला? बैग्स की वैरायटी इनके पास 250 और रुपीज़ ये से जो लगा है? स्टार्टिंग थी। और प्योर लेदर के बैग्स भी आपको इनके पास बहुत अच्छे मिल जाएंगे, जिसके ऊपर काफ़ी ही अच्छी और ये ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाली वर्क सारी होगी, जो कि बेडशीट्स हैं? अराउंड 2000 के रुपीज़ के लगभग था। अच्छा बैग्स गोल्ड जो मैंने इनके बेडशीट। पास से लिए वो मैं आपको अपने हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। काफ़ी ही अच्छी वैरायटी के बैग्स का बैग्स क्या इनके प्राइस पास रेंज था? अवेलेबल थे। और बहुत ही कहते हैं कि एक नफीस काम होता है, बहुत ही क्लीन वर्क जो होता है वो इनकी शॉप पे मुझे देखने को मिला। ये इनकी वाला बेडशीट बेडशीट्स है तो क्या? बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बेडशीट्स थी बेडशीट्स का सारी। क्या है प्राइस रेंज? आप देखने जाओगे तो आपको मन करेगा सारी ही सारी बेडशीट्स खरीद लूँ। ये सामने जो ये वर्क की वाला? हुई बेडशीट है, मैंने इसकी प्राइस पूछी थी, ये डबल बेडशीट 1700 रुपीज़ की थी। और उसके बगल वाली जो ये बेडशीट है वो 1800 सिल्क के रुपये का ऊपर ये डबल काम किया हुआ बेडशीट है। था। और वो ये वाला? 2500 की वो वाली बेडशीट थी, डबल बेडशीट, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी पूरे वर्क के बाद। इसके कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो इस वाली शॉप को भी मैंने एक्सप्लोर किया। इसके बाद थोड़े आगे जाने के बाद अगेन बहुत सारे जो कपड़ों की दुकानें होती हैं, ये सामने एक वेलवेट का कोट लगा है, जो मैंने सेम कोट नायका में देखा था। इसकी मैंने प्राइस पूछी थी तो भैया ने बताया कितना? 900 रुपीज़। देन फिर मुझे लगा कि ये 900 रुपीज़ अगर नायका में भी ये आपको ये चीज़ें आपको फ्रेश मिल जा रही हैं अराउंड 1500 टू 2000, तो इट्स ओके, आप इतना स्पेंड कर सकते हो अगर फ्रेश चीज़ें लेनी है तो। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ही ज़्यादा आपको मिल जाएँगी। इनफैक्ट आप कई दुकानों पे बहुत अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें भी आपको मिल जाएँगी जनपथ में। और ये एक आगे दुकान थी जहाँ पे ड्रीम कैचर्स बहुत अच्छे लगे थे, बट इनकी जो ज्वेलरी का कलेक्शन था इस वाली शॉप के अंदर, जो जर्मन सिल्वर की ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जो होती है उसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। मैंने काफ़ी एक्सप्लोर भी किया इनकी दुकान को, और मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी वैरायटी इनके पास में अवेलेबल है। जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि मैं कुछ ले लेती हूँ, तो मैंने इनके वाली शॉप से एक नेकलेस खरीदा और एक ईयरिंग भी लिया। और फिर इनके पास जब मैं अंदर गई तो इस तरह के बैग्स मैंने देखे, जो भी जो मेटल वाले बैग होते हैं। ये ब्लू कलर का जो बैग सामने रखा है ये मैंने खरीदा है। और ये मेटल वाले जो बैग्स होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्लच बैग्स। तो इस तरह के बैग्स की वैरायटी थी इनके पास, अराउंड 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। 350, 450, 550 इस तरीके से प्राइस रेंज था। जो बड़े साइज़ का बैग था वो 750 का था। तो मैंने इनके पास से एक नेकलेस लिया, एक छोटा सा क्लच बैग लिया मैंने, और ये मेटल वाला क्लच बैग ब्लू कलर का, एक नेकलेस लिया और एक ईयरिंग लिया। ये 3 चीज़ें मैंने इनकी दुकान से खरीदी, जो मैं आपको अपने हॉल वीडियो में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो ये इनके पास में मुझे लगा कि काफ़ी ही अच्छी वैरायटी थी इनके पास ज्वेलरी की। बहुत ही ह्यूज रेंज था और बहुत ही डिफरेंट सी वैरायटी थी। आप इनके पास जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाएगी। आपका मन करेगा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी है जो कि लेने लायक है। तो अच्छी दुकान थी ये इनकी, और इनके दुकान से भी मैंने छोटी-छोटी चीज़ें खरीदी। इसके बाद अगला जो शॉप आता है उसमें 350 रुपीज़ के बैग्स मिल रहे थे। बहुत ही अच्छी वैरायटी के बैग्स थे, और ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज थी इनकी। और 350 रुपीज़ में भी जो बैग्स मिल रहे थे उसकी साइज़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। आई थिंक 350 इज़ अ नॉमिनल प्राइस फॉर अ बैग, क्योंकि बैग्स की क्वालिटी अच्छी थी इस वाले शॉप पे, और वैरायटी काफ़ी ही रखी थी इन भैया ने। और इसके बाद
फिर वैसे ही जितने सारे कपड़ों की दुकानें हैं, तो इस वाले लेन में आपको बहुत ही ह्यूज वैरायटी मिल जाएगी। टॉप्स एंड ड्रेसेस की, जो भी जेगिंग्स एंड प्लाजोज होते हैं, उस तरह की चीज़ों की काफ़ी ही अच्छी वैरायटी आपको इस वाली लेन में मिल जाएगी। और ये एंड ऑफ द लेन जब आप आओगे, तो इस वाली लेन पे आपको जो भी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें होती है उसकी दुकानें, जर्मन सिल्वर ज्वेलरी की जो दुकानें होती है वो मिल जाएंगी। और ये होम डेकोरेटिव आइटम्स जो होते हैं, जैसे वॉल क्लॉक हो गए, और ये सारी चीज़ें आपको एंड ऑफ द मार्केट में मिल जाएंगी। काफ़ी ही ह्यूज वैरायटी मिलेगी। जैसे ये सामने घड़ियाँ लगी हैं, तो इन घड़ियों की प्राइसेस मैंने भैया से पूछी थी, तो भैया ने कहा था कि जो छोटी वाली जो साइज़ की घड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साइज़ेस की घड़ी लगी है। जो छोटे वाले साइज़ का था वो 900 का था, जो बड़े साइज़ की घड़ी थी वो अराउंड भैया 1500 ये की वाली घड़ी घड़ी थी। कितने की है? तो मुझे और ये लगा कि वाली? 950 एंड 1500 आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को लेने के लिए यहाँ पे। और ये दिवाली वाली लाइटिंग, इस तरह की लाइटिंग्स मैंने बंजारा मार्केट में भी काफ़ी देखी है। तो एज़ कम्पेयर टू बंजारा मार्केट, चीज़ें यहाँ पे थोड़ी होम डेकोरेटिव आइटम की चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं। बट हाँ, यहाँ पे भी अच्छी वैरायटी आपको अवेलेबल मिल जाएगी वॉल क्लॉक्स की, और जो भी एंटीक स्टफ़ होते हैं घर के यूज़ के लिए, तो उस तरह की चीज़ें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, डेकोरेटिव आइटम्स जो भी हो। तो ड्रीम कैचर्स की काफ़ी ही अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी इस वाली शॉप पे। ये जनपद मार्केट, जहाँ पे मार्केट एंड होने लगती है, तो वहाँ पे सारे होम डेकोरेटिव आइटम्स के स्टफ़ आपको मिल जाएंगे। और जर्मन सिल्वर ज्वेलरी जो होती है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हाँ, एंड ये सारी बोहेमियन काइंड ऑफ स्टफ़ जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एंड ऑफ द मार्केट में बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिलेगा। अगर आपको ज्वेलरी लेनी हो तो बिल्कुल आप एंड तक मार्केट एक्सप्लोर करें, क्योंकि ऐसा होता है कई बार आप स्टार्ट ऑफ द मार्केट में कुछ चीज़ें खरीद लेते हो और फिर एंड ऑफ द मार्केट में आपको आकर ऐसा लगता है कि ओ अरे, ये मैंने मिस कर दिया, ये भी तो मुझे लेना था, ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल पहले आप मार्केट एक्सप्लोर कर लें अच्छी तरीके से, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या लेना चाहिए और किस चीज़ की प्राइस आपको बेस्ट कहाँ पे मिल रही है। क्योंकि ऐसा होता है कि स्टार्ट ऑफ द मार्केट में कई बार लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड कर देते हैं, और जब मार्केट के अंदर आप जाते हो तो चीज़ें और ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए पहले एक बार मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर करें। और जो भी होम डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं और ये सारी चीज़ें, आपको अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा जनपद में। और एंड ऑफ द वीडियो तक बने रहिए फ्रेंड्स, ताकि आपको जो होम डेकोरेटिव आइटम, टेबल रनर्स एंड बेडशीट्स, उसके बारे में भी मैंने एंड ऑफ द वीडियो में दिखाया है। तो अभी तो सिर्फ ये क्लोथिंग सेक्शन ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो भी ज्वेलरी एंड क्लोथिंग सेक्शंस एंड बैग्स एंड फुटवेयर्स जो है फ्रेंड्स, वो जब आप मार्केट के एंड में आते जाओगे, तो बिल्कुल ही एंड ऑफ द मार्केट में जो राइट वाली जो लेन है, उस वाली लेन में आपको काफ़ी ही चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी आपके बैग्स एंड गॉगल्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जूती एंड फ्लैट्स एंड फुटवेयर्स का कलेक्शन, अगर आपको फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो आई सजेस्ट कि आपको सरोजनी में फुटवेयर का कलेक्शन ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू जनपद मार्केट। बट हाँ, जनपद की भी चीज़ें, जैसे आप ये एथनिक वेयर और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये कुर्ती जो सामने लगी है 750 रुपीज़ की का ये पूरा सूट सेट था। तो इस तरह की चीज़ें आपको जनपद में काफ़ी ही अच्छी वैरायटी मिल जाएगी पार्टी वेयर ड्रेसेस की, और चीज़ें फ्रेश और अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं। और प्लस प्राइस वाइज भी अगर आप देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल होता है। बहुत सारे स्टॉल्स पे आपको बिल्कुल ही फिक्स प्राइस मिलेगा, और फिक्स प्राइस भी काफ़ी नॉमिनल होता है। ये इस तरह के जो कॉटन ड्रेसेस होते हैं, लॉन्ग लेंथ ड्रेसेस, तो इस तरह की वैरायटी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी जनपद में। ये डेनिम जैकेट्स तो अभी भी चल ही रहे हैं, वैसे तो विंटर्स अब ऑलमोस्ट फिनिश होने पर है, बट अभी अगर आप जनपद जाओगे तो आपको इन सब चीज़ों की भी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। और ये बैग्स, अगर आपको लेदर के बैग्स लेने हैं इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले, तो आपको ज़रूर जनपद जाना चाहिए। इस बैग्स की मैंने प्राइस पूछी थी, जो लेदर के बैग्स होते हैं वो अराउंड 2500 भैया कोट करते हैं, बट आपको उस पर बार्गेनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये सारी चीज़ें जो है, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी आपको प्योर लेदर के स्टफ़ में आपको जनपद में मिल जाएंगी। तो स्पेशली बैग्स एंड, अगर आपको शूज़ एंड ये सारी नहीं चीज़ें जानते थे लेनी है कि तो इस आप वाले से सरोजनी ना, नगर जाओ। इन उस केस वाले अगर की आपको प्राइस हैंड कम थी बैग्स एंड जैसे आप पर्स बता एंड रहे थे। क्लचेस लेने हैं प्योर लेदर के, तो उसके लिए आपको ज़रूर जनपद जाना चाहिए, क्योंकि जनपद में प्योर लेदर के स्टफ़ का काफ़ी ही अच्छा कलेक्शन मिल जाता है क्या? फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं, जुत्ती ये नहीं एंड लिया मैंने जो ना। भी मोजरीज और ये सारी चीज़ें हैं, इस वाले शॉप पे काफ़ी ही अच्छी
अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी फुटवियर की। बट आपको फुटवियर के लिए जो प्रॉपर शॉप्स जैसे सरोजनी में अवेलेबल होता है, किन्सन, स्टेलेटोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उस तरह की चीज़ें आपको इतना ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं मिल पाता जनपद के मार्केट में, क्योंकि जनपद की मार्केट थोड़ी सी छोटी है एज़ कम्पेयर टू सरोजनी। बट हाँ, अगर आप ऐसे फुटवियर लेना चाहते हैं ऑन अ जनरल डे तो आपको फुटवियर का भी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा जनपद में। और ये आप देख सकते हैं अभी भी विंटर्स वाले जो नाइट ड्रेसेस होते हैं जिसमें पैजामा और टॉप और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके मैंने ये जो सेट प्राइसेस लगा है पूछी कितने थी का भैया भैया? से, तो भैया ने बताया कि जो गरम वाला है वो 550 का है और जो नॉर्मल डेज में जो आप समर्स में पहन सकते हो वो 350 का है। तो इन चीज़ों की प्राइसेस फिक्स नहीं होती है, आप इस पे थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर सर्दियों वाले भी सेट आपको चाहिए तो अराउंड 400 के लगभग में भैया आपको इजीली दे देंगे। और प्लस भैया जो भी बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो सब भी अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी जनपद के मार्केट में। अगर आप जाएंगे तो आपको बच्चों के कपड़ों की भी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। जो भी आप छोटे मोटे ओकेजनल वेयर्स और ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी आपको अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। जो भी किसी बच्ची की फ्रॉक और ये सारी चीज़ें जो होते हैं बच्चों के पार्टी वेयर वाले कपड़े या इस तरह की चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी जनपद मार्केट में। और ये बिल्कुल मैं यू टर्न लेकर के मार्केट के अपोजिट साइड में वापस वहीं पे आ रही हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। तो मैं देख रही हूँ कि अभी बिल्कुल ही सारे के सारे स्टॉल्स लग चुके हैं, बिल्कुल ही मार्केट अब भर चुकी है। और अब स्वेटर्स एंड कोट्स जो सर्दियों के जो भी स्टफ़ हैं वो डिस्कार्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो चीज़ों की प्राइसेस इतनी कम हो चुकी है कि आपको यहाँ पे कई सारे स्टॉल्स पे 10-10 रुपए के भी कोट्स एंड जैकेट्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और 10-10 रुपए के कोट्स एंड जैकेट्स, 25 रुपीज़ के लॉन्ग कोट्स एंड 100 के 4 भैया हल्ला करते रहते। तो आप अगर आगे जाकर के देखोगे तो आपको इतनी ह्यूज वैरायटी मिलेगी गर्म कपड़ों की, जो कि इस वक्त एंड ऑफ द सीज़न में बिल्कुल ही डिस्कार्ड करने के लिए तैयार हैं सारे के सारे जो भी शॉपकीपर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी। अगर अभी भी आपको विंटर वेयर की शॉपिंग करनी है तो ज़रूर आप जनपद जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर ये मार्केट के मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो मार्केट के बाहर भी इस तरह की चीज़ें बहुत ही सस्ते सस्ते दामों में मिल रही हैं। और फिर फ्रेंड्स ये थोड़े से आगे आने के बाद जब हम लोग पार्किंग से बाहर आ चुके थे तो जनपद के मार्केट से जैसे आप बाहर आ जाते हो और उसके बाद आप लेफ्ट साइड में टर्न लोगे तो आप स्ट्रेट जाने के बाद ये वाली गली आती है पार्किंग के बाद में। कितने का है? और यहाँ से ये पूरी एंड तक आप ये लेन आप देखोगे तो इसमें बहुत ही ह्यूज वैरायटी के कपड़े जो भी होते हैं, जो भी प्योर सिल्क के कुर्ते एंड दुपट्टे एंड साड़ियाँ, ये सारी की बहुत ही अच्छी वैरायटी थी इस पूरे लेन में। तो मैंने सोचा कि मैं इस पूरे लेन को ही कैप्चर करूं और बहुत ही रीज़नेबली प्राइस चीज़ें थी। जब मैंने इस लेन में एंटर किया तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि अरे ये लेन तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। और इस वाले लेन से आप सीधे चले जाओगे तो आप मेन रोड की तरफ बाहर आ जाओगे और जनपद वाली लेन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वाली लेन में मैंने देखा कि बहुत सारे पार्टी वेयर स्टफ़ जैसे कांजीवरम साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ और ये सारी चीज़ें इस वाले लेन में मिल रही थी। और जो भी लेस बॉर्डर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं और चीज़ें बहुत सारी ऐसी थी जो मुझे लगा शायद मे बी सेकेंड हैंड हो या फिर किसी कंपनी के सेल से डिस्कार्ड की हुई चीज़ें हों। तो कई दुकानों पे मैंने बहुत ही अच्छी वैरायटी की कांजीवरम साड़ी एंड बनारसी साड़ीज़ भी देखी जो कि लेडीज़ देख रही थी और ले भी रही थी और प्राइस वाइज काफ़ी ही रीज़नेबली प्राइस था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही थी। जैसे यहाँ पे ये एक आंटी सिल्क की साड़ी ले रही हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सिल्क की साड़ी थी। और ये जो सिल्क की साड़ी थी वो शॉप उन्होंने अराउंड 900 का कोट किया था और आंटी ने वो साड़ी साइड करके रखवा ली और वो और भी ज़्यादा साड़ियाँ देख रही थी। तो मुझे लगा कि इतने कम प्राइस में आपको कहीं पे भी कांजीवरम एंड बनारसी साड़ी आई थिंक शायद ही कहीं आपको दिल्ली एनसीआर में या कहीं पे भी देखने को मिले। आई डोंट नो कि ये स्टफ़ फ्रेश है या सेकेंड हैंड है या क्या है, बट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। और ये आप देख सकते हैं मोटे मोटे लेस बॉर्डर्स और ये सारी चीज़ें इनके पास में अवेलेबल है और ह्यूज वैरायटी के दुपट्टा, साड़ीज़, कुर्तीज़ एंड गाउन्स जो भी पार्टी वेयर वाले स्टफ़ होते हैं। इवन बहुत सारी शॉप्स पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी शेरवानीज़ लगी हुई थी और ये सब जो आप देख सकते हैं जो हैंड क्राफ्टेड स्टफ़ है उसकी भी दुकानें थी यहाँ पे। हैंड क्राफ्टेड स्टफ़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव था
आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी उन चीज़ों के लिए। बट ये आप देख सकते हैं, ये आंटी एक बनारसी साड़ी देख रही हैं जिसके सिल्क की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, जो मेरे मम्मी के ज़माने में जिस तरह की बनारसी साड़ियाँ आती थी, जो भी सिल्वर जरी वर्क वाली बनारसी साड़ी, तो मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और बहुत ही लंबी सी पतली सी लेन थी ये, और काफ़ी सारी दुकानें एक लाइन से लगी हुई थी। यहाँ पे आपको जो घर के डेकोरेटिव आइटम्स जो होते हैं, टेबल रनर्स एंड हैंड क्राफ्टेड स्टफ़, वो सारी चीज़ों की अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। और जनमन सिल्वर ज्वेलरी तो वैसे भी जनपद मार्केट इन सब चीज़ों के लिए फ़ेमस है। इस वाली शॉप पे मैंने प्राइसेस पूछी चीज़ों की, मुझे लगा कि ये क्या सेल कर रहे हैं, तो उसने दिखाया कि ये सारी साड़ियाँ, और ये इतनी सारी सिल्क की साड़ियाँ लगी हुई थी इस वाली शॉप पे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी चीज़ों की। तो मैंने वैसे इस वाली लेन से कोई स्टफ़ ख़रीदा नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल ही एक्सप्लोर करने लायक जगह है कि चीज़ें यहाँ पे कहाँ से आती हैं और इतनी सस्ती कैसे हैं। और बहुत ही अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो भी हैंडक्राफ्टेड चीज़ों की भी अच्छी वैरायटी है इस वाली लेन में। तो काफ़ी ही लंबी सी लेन है ये, और हर शॉप पे कुछ अलग सा आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये बेडशीट्स मिल रही है, कम्प्लीटली एम्ब्रॉयडरी वाली बेडशीट्स जो होती हैं, और काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है, जो भी शॉल एंड बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स एंड कुशन कवर्स वाली चीज़ें। और इस तरह के बैग्स जो आजकल बहुत फैशन में हैं, जैसे वो जो मेटल के बैग्स बने होते हैं, काफ़ी हार्ड सा स्टफ़ होता है, उस तरह की चीज़ें। और ये जो आप सामने भैया के हाथ में बैग देख रहे हो, ये लेदर की बैग है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। मैंने इसकी प्राइस पूछी तो भैया ने बताया 2500 रुपये। इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी अगर ऐसी चीज़ें आपको लेनी है तो। बाकी स्टफ़ आपको कलेक्शन काफ़ी ही अच्छा मिल जाएगा जनपद वाली लेन में, और बहुत ही ह्यूज वैरायटी है जो भी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें होती हैं उनकी। और बस फ्रेंड्स, यही मेरा आज का कलेक्शन था आप लोगों के लिए, जो मैं लेकर के आई थी जनपद मार्केट से, कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, मैंने क्या-क्या एक्सप्लोर किया। और मुझे लिटरली ये मार्केट बहुत ही अच्छा लगा। कंप्लीटली एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लगा इतनी ह्यूज वैरायटी है यहाँ पे, इतने डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। आप लोगों को ज़रूर एक बार जनपद मार्केट जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या-क्या हैंडक्राफ्टेड चीज़ें हैं। बस इसी के साथ फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे और मार्केट एक्सप्लोर वाले वीडियोज़ आप देख सकें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।